और उसके बाद जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर जो है ये बड़ा मिसाइल हमला जो है वो किया है। और ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर मिसाइलों से एक बड़ा हमला किया है, जिसके बाद लाखों अफराद जो है वो बम शेल्टर्स के अंदर जाने के ऊपर मजबूर हो गए। ये हमले इस वक्त हुए जब अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग 6ठे दिन में दाखिल हो चुकी थी और वाशिंगटन में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों को रोकने की कोशिश चंद घंटे पहले ही नाकाम हुई थी। ये कोशिशें किस तरह नाकाम हुई इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली वाशिंगटन डीसी में रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जो है एक ऐसी करारदाद के खिलाफ वोट दिया जिसका मकसद फ़िज़ाई हमलों को, ईरान पे होने वाले फ़िज़ाई हमलों को रोकना और ये शर्त आयद करना था कि किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की, अमेरिकी कांग्रेस की जो है वो मंजूरी ली जाए। इस फैसले के बाद सदर ट्रंप के जंग की क़यादत करने के इख्तियारात जो है वो बड़ी हद तक बढ़ गए हैं, क्योंकि अमेरिकी सेनेट में वोटिंग जो है 53 के मुकाबले में 47 वोटों से करारदाद को आगे बढ़ाने के खिलाफ हुई है। सो यानी डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली सेनेट ने जो है वो इजाज़त दी है कि जनाब आप जो है वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इसी तरह फ़िज़ाई हमले जो है वो ईरान के ऊपर जारी रखें। और मैं तो खुशी मना रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हाथ जलने चाहिए। इस आज के निजाम को पता चलना चाहिए कि बेवकूफियों का अंजाम भुगतना होता है। आप 24 घंटे पहले अपने जिस यार के पास गए थे, उस यार ने आके वो ग्रीन सिग्नल देके आए लड़ाई का। में दर्द होता होगा, 115 बच्चियां मार दी, क्या कसूर था उनका? अरे लड़ाई आपकी और मेरी है, लड़ो ना। तो ईरान जो तरक्की के शिखर पर जा रहा था, उसको नीचे घसीटने के काम करने में नरेंद्र मोदी सरासर। जी नाजरीन, ईरान ने किया सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला और साथ में ही ईरान ने इंडिया पर भी हमला कर दिया और इंडिया के अड्डे अमेरिका ने खरीद लिए। जानते हैं इस वीडियो में। जिम्मेदार है, अपराधी है। जो व्यक्ति जेनोसाइड करता हो उसको गले लगाता है ये नरेंद्र मोदी, ये कपटी कुकर्मी। शर्म नहीं आती? तो नुकसान तो होगा। ईरान क्या चिड़िया की चोंच है? चिड़िया को उठा उठा के भाग रहे हो। अब तो मुझे लगता है ट्रंप का लंगोट रह गया। अब वो भी उतार डरपोक नहीं है, वो दोगले नहीं है, हिंदुस्तानी दोगला है इस मामले में। अगर इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहां से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? इसीलिए अमन पसंद है वो। किसी ने कुरान, कितना बड़ा नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते। इंसानियत मर रही है वहां पर। ट्रंप क्या भगवान से बड़े हैं क्या? ईसा मसीह से बड़े हैं? सबने शहादत दी, आपने अभी नाम लिया। और एशिया की स्टॉक मार्केटों में जो है वो आज कई दिनों के बाद जो है वो एक्चुअली गिरावट के बाद जो है वो तेजी देखी गई। एज आई स्पीक राइट नाउ तो जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, जो पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ किस्म के दबाव का शिकार थी, जब से हफ्ते का आगाज हुआ है, तो उसके अंदर इस वक्त कंडीशन ये है कि मार्केट जो है वो, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1,60,000 की जो हद है वो उसे अबूर कर चुकी है। एज मैटर ऑफ फैक्ट उसने 1,61,000 भी अबूर कर लिया है। 5,400 पॉइंट जो है आज मार्केट पॉजिटिव के अंदर जो है वो नजर आ रही है। मार्केट जो है तकरीबन 151,000 तक जो है वो ड्रॉप हो गई थी। काफी बड़ा जो है वो इसके अंदर एक डिप आया था। 15,000 पॉइंट से भी ज्यादा का डिप जो है हमने इसके अंदर रिकॉर्ड किया। अब मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव एंगल के ऊपर जो है वो जारी है और दीगर मार्केट्स के अंदर भी जो है वो ये नजर आया। और इसकी वजह यह है कि ये खबरें आना शुरू हो रही थी कि शायद जंग बंदी जो है वो होने वाली है या मामला जो है वो ठंडे होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है कम से कम ऐसी कोई हमें ऑन द ग्राउंड विजिबल बात जो है वो फिलहाल नजर नहीं आई है कि हमें नजर आए कि जनाब ये बमबारी जो है वो कम हो, बल्कि ईरान की जानिब से बहुत बड़ा इसराइल के ऊपर जो है मिसाइल हमला किया गया है। उधर IMF की सरबराह ने कहा है कि यह तनाज़ा आलमी मुआशी इस्तेहकाम की सलाहियत का इम्तिहान ले रहा है। अगर यह तनाज़ा तवील हो जाता है तो उसके आलमी तवारई की कीमतों, मंडियों के अतमाद, मुआशी तरक्की और महंगाई पर वाज़िह असरात जो है वो पड़ सकते हैं। मैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि हम एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस के अंदर, जो कि तकरीबन अब $83 से भी तजावुज़ कर गई और इसकी वजह से ऑब्वियसली आप देखिएगा, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आप एक इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। अब जारी बात है इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी और इसकी अल्टीमेटली जो है महंगाई के अंदर जो है वो इजाफा होगा और जो आपको इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं वो शायद आपको मजीद दोबारा बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये भी एक मिड टर्म बात है, शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी तो शायद अभी नहीं होगा। इसके अलावा जनाब अमेरिका के अंदर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मामले पर सेनेट की समाअत के दौरान एहतजाज करने वाले एक साबिक मरीन एहलकार को जबरदस्ती कमरा इजलास से बाहर निकाल दिया गया। ये एक साबिक फौजी था अमेरिका का ही और ये वहां पे जो सेनेट की हियरिंग हो रही थी वहां पे उधर बैठा हुआ था। ग्रीन पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो सेनेट की नशिस्त के ये उम्मीदवार भी हैं और इनका नाम जो है वो ब्रायन मैकगिनिस जो है वो बताया जाता है और ये एहतजाज कर रहे थे कि जनाब ये जो भी जंग हो रही है इजराइल की जंग हो रही है और हमें इसका हिस्सा नहीं बना। अमेरिका और इजराइल को नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में अब किसी भी देश के लिए चुप रह पाना कितना खतरनाक हो सकता है, चुप रह जाना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर भारत के लिहाज में। आप आज की तारीख में चुप नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस ने चिट्ठी जारी कर दी है। जी सर, आपने मेरे से अभी जो प्रश्न किया है क्या मैं उसको चुप रहकर टाल दूं? क्या मैं चुप रह सकता हूं? साक्षात उदाहरण दे रहा हूं, लाइव उदाहरण। आप मेरे से जो पूछ रहे हैं मुझे जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा।
सीधी सीधी भाषा में बात है। अगर मैं डिबेट में आया हूं और मैं भारतीय हूं, मैं देशभक्त हूं, मुझे अपने देश की संप्रभुता से प्यार है, तो मुझे जवाब देना होगा। मेरी जवाबदेही एज ए नागरिक तय है, मैं बच नहीं सकता। जैसे क्लास में एक मॉनिटर कहता था ना, कीप मम, बेंच पे खड़ा कर दूंगा, तो साहब ईरान बेंच पे खड़ा नहीं होगा। और मैं बता देता हूं, ये 5000 साल से ज्यादा पुराने हमारे उनसे रिलेशन है। आप याद करें सम्राट अशोक को, तब क्या हुआ था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि चुप रह जाना ये हर कोई नहीं कर सकता, वही करेगा जो डरपोक होगा। और फिर जब आग को हम पेट्रोल से बुझाने का प्रयास करेंगे तो क्या हाथ नहीं जलेंगे। और मैं तो खुशी मना रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हाथ जलने चाहिए। इस आज के निजाम को पता चलना चाहिए कि बेवकूफियों का अंजाम भुगतना होता है। आप 24 घंटे पहले अपने जिस यार के पास गए थे, उस यार ने आपके किया क्या, वो तो बताओ। आप ये तो बताओ, करने क्या गए थे आप, क्या उससे लेने गए थे। आपके साथ हाई लेवल डेलीगेशन गया नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं गया था। क्या दे के आए भाई साहब, क्या लेके आए वो भी तो बताओ। क्या उनको ग्रीन सिग्नल दे के आए लड़ाई का। आपने 16-17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जसोदा बहन को छोड़ दिया। ईरान कोई जसोदा बहन नहीं है, रशिया कोई जसोदा बहन नहीं है जिसको आप छोड़ के चले जाओगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। आप छोड़ करना चाहिए। इसके ऊपर ये इन्होंने जब नारेबाजी वहां पे शुरू की तो इनको कमरा अदालत से उठा के बाहर निकाल दिया गया कि जनाब आप जो है वो यहां पे नहीं बैठ सकते। इसके अलावा ईरान ने खबरदार किया है कि इजराइल और अमेरिका ने इस्लामी जमहूरिया में रिजीम चेंज की अगर कोशिश की तो इजराइल के जौहरी मरकज दिमूना को बराह रास्त जो है हम निशाना बनाएंगे। तो जो न्यूक्लियर एसेट है इजराइल का, उसके बारे में ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी अगर आपने यहाँ पे हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की तो फिर हमारा टारगेट जो है वो आपका ये जो एटमी रिएक्टर है वो होगा। रॉयटर्स ने इस हवाले से खबर दी है कि एक आला ईरानी फौजी अहदेदार ने कहा है कि ईरान किसी भी बैरूनी मदाखलत या हुकूमत गिरानी की साजिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में दिमूना न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान के मुमकिन अहदाफ में सर फहरिस्त होगा। ईरानी एहलकार ने दावा किया है कि तेहरान के पास ऐसे अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है और अगर जंग मुसल्लत की गई तो इसके असरात जो हैं वो। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।